हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो हमारे ज़्यादातर टॉपिक हो गए हैं, केवल एक टॉपिक हमारा बचता है, बैरल शिफ्टर और एएलयू। हालांकि ये पिछले एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, बट क्योंकि सिलेबस में है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो हम इनको आज कवर करेंगे और आज हम इस यूनिट को एंड भी कर देंगे। ये हमारे लास्ट टॉपिक हैं। ठीक, तो क्या क्या है हमारे पास? बैरल शिफ्टर और एएलयू, दो टॉपिक हमारे रहेंगे। ठीक, हालांकि इसका इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसको अलग चैप्टर में डाला जा सकता था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर इसमें आएंगे तो एक तरह से मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशन के तौर पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने सिलेबस की। तो अगर आप सिलेबस को एनालाइज करें तो सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए: कंपेरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, सर्किट रियलाइजेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर, सीरियल पैरेलल एडर, बीसीडी एडर, ये सब टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। केवल ये वाला टॉपिक हमारा बचा है, इसको हम आज कवर करते हैं और अपने सिलेबस को विराम देंगे। ठीक है, इस यूनिट के। चलिए स्टार्ट करते हैं बैरल शिफ्टर से। बैरल शिफ्टर का मतलब क्या है? ये एक शिफ्टर है। शिफ्टर का मतलब होता है जो बिट्स की पोजीशन को शिफ्ट कर दे। ठीक है, बिट्स की पोजीशन को शिफ्ट करने का काम कौन करता है? शिफ्टर करता है। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल शिफ्टर? नॉर्मल शिफ्टर में क्या होता है कि कई बार हम एक एक बिट करके शिफ्ट करते हैं। बैरल शिफ्टर क्या काम करता है कि एक साथ पैरेलली आपकी 3, 4 या 5 जितनी बिट आप शिफ्ट कराना चाहते हो उतनी को आप करा सकते हो। तो बैरल शिफ्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कैन शिफ्ट और रोटेट ए बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर को शिफ्ट करा सकता है या रोटेट करा सकता है बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंगल ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में एक साथ, चाहे तो आप उसको लेफ्ट में शिफ्ट करा दो, चाहे आप उसको राइट में शिफ्ट कराओ, चाहे आप उसको रोटेशन में करा दो, ये तीनों फंक्शन आप परफॉर्म करा सकते हैं बैरल शिफ्टर से। एक सिंगल ऑपरेशन में मल्टीपल बिट्स को हम शिफ्ट करा सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेसिफिक बिट्स। अनलाइक नॉर्मल शिफ्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बिट बाय बिट शिफ्ट करते हैं, बट बैरल शिफ्टर जो है वो पैरेलल शिफ्टिंग करता है, मेकिंग देम वेरी फास्ट, जिससे ऑपरेशन आपका फास्ट हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, शिफ्टर का काम ये क्या क्या काम कर सकता है? इट कैन शिफ्ट डेटा लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करा सकते हैं। कैन परफॉर्म बोथ लॉजिकल एंड सर्कुलर रोटेशनल शिफ्ट, सर्कुलर रोटेशनल शिफ्ट भी आपका करा सकता है। कंट्रोल्ड बाय सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन से कंट्रोल होता है, विच डिसाइड हाउ मेनी पोजीशन टू शिफ्ट, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितनी पोजीशन पे आपको उसे शिफ्ट कराना है। तो शिफ्टिंग भी कंट्रोल्ड हो गई। यूज्ड इन मल्टीप्लायर, डिवाइडर, फ्लोटिंग पॉइंट, अर्थमेटिक एंड प्रोसेसर्स, हर जगह डिवाइड होता है जितने हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। एएलयू से पहले भी हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली जो एएलयू हमारा लगा होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उससे पहले हम बैरल शिफ्टर को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो डेटा जाता है किसके पास? एएलयू के पास, जो फर्दर ऑपरेशन हमें कराने हैं। भाई हमें नंबर जनरेट करना है ना, ये डेटा जनरेट करके देना, तो वो काम यही हमारा करके देगा। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है वो समझना है, उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। अभी देख के लग रहा होगा ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान डायग्राम है, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या लेना है? हमें इनपुट लेने, हमें एक 4 बिट का नंबर शिफ्ट कराना है। हमें क्या करना है? एक 4 बिट का नंबर शिफ्ट कराना है, इसलिए हमने इसको नाम दिया 4 बिट बैरल शिफ्टर। अगर हमें 4 बिट का बाइनरी नंबर को शिफ्ट कराना है, अब अगर 4 बिट का नंबर है तो सपोज उसकी पहली बिट है D3, दूसरी बिट है D2, D1 एंड D0। ये मेरी 4 बिट है जिसको मुझे शिफ्ट कराना है, जिसको मुझे शिफ्ट कराना है। ठीक है, अब कंट्रोल दो सेलेक्ट लाइन होंगी S1 S0, जो हमारा कितना शिफ्ट करना है उसको डिसाइड करेंगी। तो हमने 4:1 का मल्टीप्लेक्सर लिया है, तो सबकी सेलेक्ट लाइन होगी। एक सेलेक्ट लाइन हमने आउटपुट के लिए ले ली। ठीक है, सॉरी, 2 सेलेक्ट लाइन हमारी कॉमन हो गई। ये सेलेक्ट लाइन हमने सबको क्या कर दिया? सारे मल्टीप्लेक्सर ही कॉमन ले ली। 4 हमने एक बिट के लिए एक मल्टीप्लेक्सर लेंगे, 1 मल्टीप्लेक्सर फॉर 1 बिट, क्योंकि एक ही आउटपुट होता है। एक बिट को शिफ्ट कराना है तो सिंगल आउटपुट हमें एक मल्टीप्लेक्सर से मिलेगा। तो जितनी बिट्स है उतनी बिट हमने, उतने मल्टीप्लेक्सर हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अगर 4 बिट का बैरल है तो 4 बिट सेलेक्ट कर लिया। अगर 8 बिट का होता तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लेक्सर हमें लगाने पड़ते। तो अगर 4 बिट का बैरल शिफ्टर है तो 4 मल्टीप्लेक्सर हमने यहाँ लगा दिए। चारों के इनपुट हो गए। चारों की जो सेलेक्ट लाइन है, दो सेलेक्ट लाइन है, वो दोनों की सेलेक्ट लाइन हमने कॉमन करके सब में दे दी। अब देखिए 2 सेलेक्ट लाइन है S0 S1, ये हमने चारों मल्टीप्लेक्सर्स को कॉमन करके दी हुई है, और चारों का आउटपुट हो गया। पहले वाले का Y3,
y2 y1 y0। ठीक है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, ये तैयार हो गया। चार जो हमारे डेटा इनपुट है D3 D2 D1 0, चारों को हमने ये लाइन पे कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा D3 D3 D2 D1 और D0। ठीक है, D3 D2 D1 और D0। अब हमने क्या करना है, इसकी टेबल बनानी और देखना है शिफ्टिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले हमने सेलेक्ट लाइन को लिया 0 0। जैसे ही हम सेलेक्ट लाइन 0 लेते हैं, कौन सा इनपुट एक्टिवेट होगा बेटा हमारा, I0। कौन सा इनपुट एक्टिवेट होगा हमारा, I0। तो चारों का जो I0 है, ये चारों का I0 एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि चारों की सेलेक्ट लाइन हमारी कॉमन है। जैसे ही हमने I0 0 दिया, I0 एक्टिवेट हो गया। अब I0 हमारा ये वाला जो पहला शिफ्टर है, इसको तो हम कनेक्ट कर देंगे किससे, D3 से। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी का इश्यू ना आए। तो इसको तो हमने कनेक्ट कर दिया सीधे किससे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया D3 से। ठीक है, इसका जो I0 था ये हमने कर दिया D2 से। इसको हमने भाई पहले को हमने एक बिट दे दी, दूसरे को दूसरी वाली बिट से कनेक्ट कर दिया, तीसरे वाले का जो I0 था उसको तीसरे से कनेक्ट कर दिया, सॉरी दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और इस वाले को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये कनेक्शन हो गया। इसको थोड़ा सा अब हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे कि हमने इसको यहां कनेक्ट किया है, इसको यहां कनेक्ट किया है, इसको हमने यहां कनेक्ट किया है, और इसको हमने यहां कनेक्ट किया है। ठीक है, ये क्या हो गया, वेट करना पड़ेगा, एक सेकेंड, आ जाएगा अभी। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमारे कनेक्ट हो गए। अब देखो, जब हमारा Y3 से ये कनेक्ट हुआ तो हमने इसको क्या इनपुट दिया, हमें आउटपुट पे मिला बेटा यहां पर D3। ठीक है, ये हमारे आउटपुट है यार, सॉरी यहां पे हमने ये लिख दिया ना, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, एक सेकेंड रुक जाओ बस। ये आउटपुट है, इनपुट नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें ये नहीं लेना था। दिस इज Y3 Y2 Y1 Y0। तो देखो Y3 पे हमें क्या मिला, D3 हमें मिला। अब Y2 पे हमें क्या मिला, D2। Y1 पे हमें क्या मिला, D1। और Y0 पे हमें क्या मिला, D0। ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब हमने क्या किया, सेलेक्ट लाइन को चेंज किया, अब हमने इनपुट को चेंज किया। अब हमने लिया 0 1। 0 1 का मतलब क्या है कि मेरी सेलेक्ट लाइन 1 सेलेक्ट होगी, यानी कि अब मेरी सेलेक्ट लाइन ये वाली सेलेक्ट होगी। ठीक है, चारों की 1 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि शिफ्टर है, शिफ्टर का काम क्या है कि जो इसका आउटपुट है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इसका आउटपुट इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और इसका आउटपुट इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो Y3 का जो आउटपुट है D3 है, ये D3 किस में शिफ्ट हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो D2 है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा Y1 में, D1 जो है वो Y0 में शिफ्ट हो जाएगा, और D0 जो है वो घूम के Y3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये काम करेगा। तो आप देखिए Y3 का जो आउटपुट है वो Y2 पे शिफ्ट हो जाएगा। Y3 के पास कितना आउटपुट था, D3, तो ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, Y2 पे।
यानी कि यहां आ जाएगा आपका D3, ये D2 शिफ्ट हो जाएगा 1 पे, 1 शिफ्ट हो जाएगा 0 पे, और 0 शिफ्ट हो जाएगा कहां 3 पे, यानी कि यहां क्या आ जाएगा D0। ठीक है, अब देखिए Y3 किस पे शिफ्ट हो गया, D0 पे, तो Y3 को हम शिफ्ट करा देते हैं। Y3 हमारा I1 है, I1 किस पे शिफ्ट हो गया, देखिए I1 इस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, Y2 पे क्या आया D3, तो Y2 पे क्या आया हमारा D3, यानी कि ये आ गया। ठीक है जी, अच्छा, और Y1 पे हमारा क्या आया D2, तो Y1 पे क्या आया हमारा D2, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, और Y0 पे हमारा क्या आ गया D1, Y0 पे हमारा क्या आ गया D1, ये आ गया हमारा D। ठीक है जी, इस तरह से कनेक्ट हो गया। इसको कनेक्शन दिखा दीजिए यहां पर, ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, और ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग हो गई। नेक्स्ट जब हम देंगे, नेक्स्ट क्या देंगे हम I1, अगर हमने दिया I1, ठीक है, I1 नहीं, अब देंगे 10 का मतलब I2, तो तीनों के I2 सेलेक्ट हो जाएंगे, तीनों के I2 सेलेक्ट हो जाएंगे, चारों के, सॉरी तीनों नहीं चारों के I2 सेलेक्ट हो गए। अब फिर से शिफ्टिंग होगी, Y3 का जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहां, Y2 का शिफ्ट हो जाएगा यहां, D इसका शिफ्ट हो जाएगा यहां, और इसका शिफ्ट होके कहां पहुंच जाएगा यहां, यानी कि D0 तो आ जाएगा अब की बार शिफ्ट होके यहां। Y3 का आउटपुट किस में जाएगा Y2 में, Y2 का किस में जाएगा Y1 में, Y1 का किस में जाएगा Y0 में D2, और यहां क्या आ जाएगा D1 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। देखो एक एक इनपुट, पहले D3 यहां था, फिर शिफ्ट होकर यहां आया, फिर शिफ्ट होकर यहां आया, यानी कि ये क्या कर रहा है शिफ्टिंग कर रहा है राइट साइड में, तो ये राइट शिफ्टिंग हो रहा है। इसी हिसाब से हम सेलेक्ट लाइन को दे रहे हैं। तो D3, अब देखिए Y3 पे मेरा क्या आया 1, Y3 पे मेरा क्या आया भैया 1, तो 1 कहां है ये रहा। Y3 पे मेरा क्या आया 1। ठीक है, इस पे कितना आया Y2 पे, Y2 पे आया 0, तो Y2 पे आया 0। ठीक है, अच्छा, इसके बाद Y1 पे मेरा क्या आया D3, Y1 पे क्या आया D3। ठीक है जी, और Y0 पे क्या आया D2, Y0 पे क्या आया D2। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कहां पर ये कनेक्टेड है। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है, नेक्स्ट स्टेट में 1 1 हो जाता है। 1 1 का मतलब होता है बेटा कि यहां पर ये I3 हो गया। अब I3 सबका सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने सेलेक्ट लाइन को 1 1 लिया, चारों मल्टीप्लेक्सर का I3 सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि चारों का I3 हमारा सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा, फिर से 1 बिट शिफ्टिंग हो जाएगी, D1 यहां आ जाएगा, D0 यहां आ जाएगा, D3 इसको फीड होगा, और D2 जाके किसको फीड होगा Y3 को। तो जो Y3 का आउटपुट था वो किस में फीड हो गया Y2 में, यानी कि यहां आ गया D1, ये वाला कहां पहुंच गया यहां आ गया, D3 यहां आ गया, और D2 आपका घूम के यहां आ जाएगा। तो ये हो रही है आपकी शिफ्टिंग। अब इसी तरह से आप लिख लीजिए Y3 किससे कनेक्ट होगा D2 से, Y3 किससे कनेक्ट होगा आपका D2 से, तो Y3 कनेक्ट होगा आपका D2 से, ये कनेक्ट हो गया जी, ये कनेक्ट हो गया। ठीक, ये किससे कनेक्ट होगा D1 से, तो इसको कनेक्ट कर दिया हमने D1 से। ठीक है, ये किससे कनेक्ट होगा 0 से, ये किससे कनेक्ट होगा 0 से। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा 3 से, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा 3 से। राइट, तो इस तरह से हमारे चारों शिफ्ट हो गए। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक एक बिट हमारी शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से 4 मल्टीप्लेक्सर है, 4 बिट को एक साथ शिफ्ट कर पाएंगे, और यही कहलाता है आपका बैरल शिफ्टर।
इसी को हम बोलते हैं बैरल शिफ्टर। इतना ही बना के आना है, अगर एग्जाम में आ भी जाता है ना तो डायग्राम आप सही से एक्सप्लेन करके आए, ये टेबल सही से बना दें, चाहे तो एरो लगाएं या ना लगाएं। एरो लगाना जरूरी नहीं है, एरो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए, ये एरो लगाना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप इसको बनाएं। और ये हमने क्या किया, राइट शिफ्ट किया, ये हमने क्या किया, राइट शिफ्ट किया। आप चाहें तो इसको लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसी के हिसाब से हमें सिलेक्शन इनपुट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बैरल शिफ्टर काम करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको सही से एक्सप्लेन करना बेटा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो डायग्राम को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां से क्या कनेक्शन हमारा बन रहा है वो बिना प्रैक्टिस किए नहीं आ सकता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि केवल हम सुन लें और सर को सुन लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको जब तक आप अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका डायग्राम कभी सही नहीं बनेगा। तो इनको प्रैक्टिस करना होता है, आप इनको प्रैक्टिस करिए आराम से, बहुत इजीली आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर बैरल शिफ्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा ALU। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और एनी माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर्स, इन सब का एक एसेंशियल पार्ट है। भाई प्रोसेसिंग अगर किसी डेटा की करनी है, चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे वो किसी और हमारे कंट्रोलर में हो, तो वह जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कंप्यूटर में हमारे मेन पार्ट क्या होते हैं, इधर कंट्रोल यूनिट है, एक ALU है जो हमारा काम कर रहा है। अब कंट्रोल यूनिट का काम होता है सिग्नल को भेजना, कि भाई कुछ इनपुट मुझे मिला, उसके हिसाब से मैं क्या फंक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूं, वो कमांड जनरेट करना, वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट आगे उसको भेजती है किसको, रिलेवेंट सेक्शन को। अगर वहां पे कोई मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन है तो वो किसको भेज देगी, ALU को भेज देगी। तो ALU जनरली जितना भी डेटा है अपना वो कहां से रिसीव करता है, कंट्रोल यूनिट से रिसीव करता है, और फिर उसके हिसाब से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ALU क्या है आपका, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म कराता है। इट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिटवाइज लॉजिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर। दोनों काम करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा और लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, लाइक दैट, कंपैरिजन करना, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन हमारे क्या हो गए, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ये सब क्या है, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो ये दोनों फंक्शन हमारे परफॉर्म कराती है ये यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से एक ब्लॉक डायग्राम आप बना देंगे कि भाई इनपुट है जो हमारा कंट्रोल यूनिट से आ रहा है और रिलेवेंट आउटपुट आपको दे दे रहा है, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है। अब बात करेंगे इसकी फीचर्स क्या क्या है। फीचर क्या है भाई, क्या काम करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन कराएगा, एडिशन करा सकता है, सब्ट्रैक्शन करा सकता है, समटाइम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करा सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन करा सकता है, एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर करा सकता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक AU अर्थमेटिक यूनिट, दूसरा लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो अर्थमेटिक ऑपरेशन कराएगा, जो कि हमारे ये वाले ऑपरेशन है, लॉजिक यूनिट जो कि हमारे ये ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। रिसीव कंट्रोल सिग्नल गाइडिंग विच ऑपरेशन टू परफॉर्म, कंट्रोल सिग्नल हमें मिलेगा, जो भी फंक्शन परफॉर्म कराना है उस फंक्शन को ये परफॉर्म कराने में हेल्प करेगा। आफ्टर ऑपरेशन रिजल्ट इज सेंड टू द मेमोरी और आउटपुट यूनिट, वो भेज देगा। इसके बाद बात करेगा फंक्शंस की, तो यही फंक्शंस भी हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन करा सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या कराएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट। कंपैरेटिव ऑपरेशन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये करा सकता है। शिफ्ट ऑपरेशन करा सकता है, जो भी बैरल शिफ्टर पर शिफ्ट ऑपरेशन करा सकता है, बिट को शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट में भी राइट में भी, टू मैनिपुलेट डेटा एट बिट लेवल। तो ये चारों फंक्शन कराने का काम किसका होता है, ALU का होता है। बात करें कंपोनेंट्स की, तो दो कंपोनेंट थे, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, इनको डिफाइन करेंगे। अर्थमेटिक यूनिट में एडर होता है, सब्ट्रैक्टर होता है, मल्टीप्लायर, डिवाइडर होते हैं। एडर का काम अच्छे से पढ़ा है पूरी यूनिट में, ऐड करने का काम करता है। सब्ट्रैक्टर 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है। मल्टीप्लायर और डिवाइडर ये ज्यादा एडवांस AU में आपको मिलेगा, जो कि डेडिकेटेड सर्किट होंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। जितने जो एडवांस ALU जो आज की डेट में चल रहे हैं उन सब में इसका अलग से सर्किटरी होती है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करके देता है आपको। लॉजिकल यूनिट की बात करें तो सारे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जितने भी लॉजिक है, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में बना हुआ होता है, ठीक है। जो हमारे कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उसको परफॉर्म करेगा। कॉम्प्लेक्स कैसे, जितने भी आप पढ़ के आ रहे हो अभी,
कि इतने सारी स्ट्रक्चर आपने बना दी, वो कैसे परफॉर्म होंगी, वो एएलयू परफॉर्म करके देगा आपको। ठीक है, कुछ स्पेशल केस में एक्सोर जो होता है वो इनइक्वलिटी डिटेक्टर का काम करता है। इनइक्वलिटी को वो कैसे बताएगा कि भाई जब इनपुट डिफर होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो आउटपुट हाई होता है, और जब इनपुट हमारे सेम होते हैं, अगर वो हाई है तो वो नॉर गेट डिटेक्ट करेगा। इक्वलिटी डिटेक्टर अगर इक्वल है तो वो हाई कर देगा। तो ये हमारा इक्वलिटी डिटेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये सारी जो कंपोनेंट है इस तरह से काम करते हैं। अगर हम बात करें कैसे ये वर्क करेगा, तो इट रिसीव बाइनरी डेटा इनपुट रिसीव करेगा। रिसीव कंट्रोल सिग्नल कहां से करेगा, कंट्रोल यूनिट से आएगा, जो भी बताया था, जो बताएगा कि करना क्या है। भाई मान लीजिए ए प्लस बी करना है, तो वो ए प्लस बी करना है कौन बताएगा, ये कंट्रोल यूनिट बताएगा एएलयू को, कि भाई ये दो इनपुट आ रहे हैं आपके पास, इनको एडर को भेजना है क्योंकि इन्हें ऐड करवाना है। तो वही तो बताएगा कि इस डेटा को एडर के पास भेज दो ताकि वो ऐड करके दे आउटपुट। तो किसको भेजना है वो बताएगा कौन, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद ऑपरेशन होगा बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल। क्या कंट्रोल सिग्नल मिला, ऐड करना था। एएलयू पिक करेगा कि किसको यूज करना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक में भी कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या है, तो ये उसको भेजेगा। ठीक है, परफॉर्म करेगा ऑपरेशन जो भी आपको कहा गया, और उसके बाद जो आउटपुट है वो मेमोरी यूनिट को भेज देगा। तो ये इस तरह से आपका एएलयू काम करेगा। ठीक है, तो एएलयू में इतना ही है, बहुत ज्यादा टॉपिक ये बड़ा नहीं था, मैंने आपसे पहले भी बताया था, छोटा टॉपिक है। इस तरह से आपकी ये जो यूनिट होती है यहीं पे एंड होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से आपकी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, और जो भी थर्ड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।